दोस्तों कई दिनों से मैं ये सब सुन रहा हूं। रिपोर्ट ने हर किसी को दांव पर लगा दिया। India shares of Adani Group companies continue to slide for a third straight session following accounting fraud against the Adani Group conglomerate by short seller. तीसरा सबसे अमीर आदमी कैसे कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी ठगी कर रहा। दोस्तों कई दिनों से मैं इन रिपोर्ट्स को देख रहा हूं और इस रिपोर्ट को मैंने पूरे एक हफ्ते तक पढ़ा और इस रिपोर्ट के अंदर इसको एनालाइज करा, इस टॉपिक पर रिसर्च करी, फिर मैंने इस वीडियो को शूट करा और मैं इस रिपोर्ट के हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बहुत डीप में गया। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताने वाला हूं अडानी वर्सेस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब फ्री है, आप कर सकते हो और हाँ लाइक कर देना वीडियो को। बिना किसी देरी के स्टार्ट कर दें आज की भी वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं ये हिंडनबर्ग क्या करती है। ये जो हिंडनबर्ग कंपनी है ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं उनको एनालाइज करती है और अगर उस कंपनी के अंदर कोई भी झोल झाल या फिर फ्रॉड है तो उस पर रिपोर्ट बनाती है और उस कंपनी के बल्क में शेयर खरीद कर शॉर्ट सेलिंग करती है। अब आप कहोगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है। दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उस कंपनी के शेयर के प्राइस बढ़ते हैं तो शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग के अंदर बिल्कुल उल्टा होता है। अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और अगर उसके प्राइस नीचे गिरते हैं, बिल्कुल डाउन होते हैं, तो जब शेयर होल्डर को प्रॉफिट होता है शॉर्ट सेलिंग के मैटर में। दोस्तों हिंडनबर्ग ये कहती है कि हम किसी कंपनी को एनालाइज करेंगे, उसके फ्रॉड को एनालाइज करेंगे और उस कंपनी के शेयर्स भी खरीदेंगे। अगर उस कंपनी को लॉस होगा, वो कंपनी डाउन जाएगी, तो हमारी रिपोर्ट भी सही होगी और हमें प्रॉफिट भी होगा शॉर्ट सेलिंग की मदद से। अब बात कर लेते हैं इस स्टोरी की। अब ये स्टोरी शुरू होती है कुछ यूं कि अडानी की 7 कंपनीज, टोटल 7 कंपनीज बिल्कुल आसमान छू रही थी और अडानी देखते ही देखते वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन गए थे 120 बिलियन डॉलर की नेटवर्थ के साथ। लेकिन जब से हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट रिलीज करी उसके बाद से अडानी 4th नंबर पर आ गए और फिर उसके बाद वो 8th नंबर पर आ गए, लेकिन अभी फिलहाल वो दोबारा से 4th नंबर पर है। दोस्तों हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन करती है कि जो अडानी की कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं, वो कंपनीज सिर्फ नाम की है, ना तो उन कंपनीज के अंदर एम्प्लॉयज हैं और ना ही उन कंपनीज का कोई एड्रेस है। ये इतने दावे से हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट में कहती है। हमारी रिपोर्ट को अगर आप इग्नोर भी कर दोगे तो आप खुद ही चेक करोगे तो इनकी जो कंपनीज हैं वो ओवर वैल्यूड है। तो हिंडनबर्ग कहता है अगर अडानी ग्रुप्स कोई भी फ्रॉड नहीं कर रहा है तो उन्हें हमारे सवालों का कुछ जवाब देना होगा। तो हिंडनबर्ग ने 88 सवालों की लिस्ट बनाई कि उसके जवाब अडानी जीत दे आकर खुद। 27 जनवरी 2023 जब अडानी ग्रुप्स की तरफ से एक रिस्पॉन्स आता है एक प्रेजेंटेशन के रूप में, जो प्रेजेंटेशन कुछ सफाइयां पेश करती है, और फिर उसके बाद 26 जनवरी 2023 जब अडानी ग्रुप के हेड लीडर की तरफ से धमकी मिलती है हिंडनबर्ग को कि वो लीगल एक्शन लेंगे हिंडनबर्ग के ऊपर, तो उसके बदले में हिंडनबर्ग रिस्पॉन्स देता है कि ब्रिंग इट ऑन, मतलब जो भी एक्शन लेना है लो। अब सवाल ये उठता है कि हिंडनबर्ग इतनी कॉन्फिडेंट क्यों है। देखो दोस्तों अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ हिंडनबर्ग के थोड़े से पास्ट को। तो हिंडनबर्ग जो कंपनी है वो 2017 से कंपनीज पर आरोप लगा रही है और जब से उसने पूरी 16 कंपनीज पर रिपोर्ट फाइल्स करी हैं और एक भी रिपोर्ट गलत नहीं गई। बाद में उन कंपनीज के स्टॉक डाउन हुए ही हैं। कॉन्फिडेंट है इसलिए क्योंकि हिंडनबर्ग बहुत ही ज़्यादा तगड़ी रिसर्च करता है। इस रिपोर्ट के अंदर हिंडनबर्ग ने मेंशन करा है कि हमें पूरे 2 साल लग गए रिसर्च करने में, मतलब जो रिसर्च चल रही थी अडानी ग्रुप्स के ऊपर। वापस आ जाता हूँ दोबारा से अपने टॉपिक पर। 29 जनवरी 2023 जब अडानी ग्रुप्स की तरफ से एक और रिस्पॉन्स आता है, उसमें साफ साफ लिखा होता है कि इसमें अडानी ग्रुप्स को नहीं इंडिया को टारगेट करा जा रहा है। मतलब अडानी ग्रुप्स को टारगेट करने का एक बहाना है और असली उनका निशाना है इंडिया। और उसमें क्वेश्चंस के रिप्लाई में लिखा था कि इसमें से 65 जो क्वेश्चंस हैं वो पब्लिकली अवेलेबल हैं क्वेश्चंस पहले से ही, और उसके 18 जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेट ही नहीं करते और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो रिलेट नहीं करते इस केस से। दोस्तों इस पर दोबारा से हिंडनबर्ग का रिस्पॉन्स आता है और वो अपनी रिपोर्ट के अंदर दोबारा लिखते हैं कि अभी तक किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला है हमें अडानी ग्रुप की तरफ से और देशभक्ति की बातें कर कर सवालों से पीछे हटा जा रहा है। तो जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से उससे ये पता चलता है कि उनका जो टारगेट है वो इंडिया पर नहीं है। उनका जो टारगेट है वो सीधा सीधा उनका टारगेट है अडानी ग्रुप्स पर और एक बिजनेसमैन 60 साल के इंसान अडानी पर। अब ये जो सिचुएशंस है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब विनिंग लॉस वाली सिचुएशन हो रही है। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सही होगी तो सिर्फ और सिर्फ अडानी को बहुत बड़ा लॉस होगा और अगर अडानी ग्रुप सही होगा, उन्होंने कोई भी फ्रॉड नहीं करा होगा, तो हिंडनबर्ग को ही लॉस होगा, वो भी अच्छा खासा।
आप इस करंट अफेयर पर क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताना मुझे ज़रूर कमेंट करके। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।